हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इथेरियम क्लासिक यानी ईटीसी कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापस से इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने ईटीसी को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। इसके साथ ही इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि अगर अभी तक किसी ने ईटीसी में बाइंग नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके बाइंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या हो सकता है, सेलिंग के लिए सुटेबल पॉइंट क्या होगा। तो अगर आप ईटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली हैं, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, प्लस सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन एंड में इसके रिजल्ट को मैं कंक्लूड करूंगी बाय एनालाइजिंग द चार्ट एंड कैंडल स्टिक, और टेक्निकल एनालिसिस पे हम इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए हम इसके ट्विटर हैंडल पे विजिट करेंगे और डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ईटीसी में जो मैंने फर्स्ट बाइंग करवाई थी वो $15 to $20 के अराउंड करवाई थी, और जब इसने $35 को हिट किया था इसी साल तो हमने वहां से जाके 80% अपने कॉइन से प्रॉफिट बुक किया है। रेस्ट 20% को होल्ड करके रखा है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है कि अपकमिंग डेज में एक ब्रेकआउट के थ्रू ये $50 के टारगेट को भी हिट कर सकता है। तो अगर आपने मेरे लास्ट गिवन पॉइंट पे एंट्री ली है तो आपने भी ये चीजें की हैं, और अगर आपने मेरे लास्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी इसमें एंट्री की है तब भी आप इसमें अच्छे प्रॉफिट में है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग $20 पे इसमें एंट्री करवाई थी, तो अगर आपने उस पॉइंट पे भी एंट्री की है तो प्रेजेंटली इसका प्राइस $29+ तक है, तो आप अभी भी अच्छे प्रॉफिट में है। फर्दर के लिए आपको अपने कॉइन के साथ क्या चीजें करनी है ये सब आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने ईटीसी के लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था $26.71 के अराउंड। मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में थी, रैंकिंग इसकी 27 पे थी। जब मैंने कहा था कि इसके प्राइस में थोड़ी और आपको डंपिंग देखने को मिलेगी तो मैंने कहा था कि 20 to 25 के बिटवीन में आप इसमें एंट्री कर लेना, इसे होल्ड करके रख लेना, क्योंकि अपकमिंग डेज में ये आपको मिनिमम 5x to 10x तक का भी प्रॉफिट दे सकता है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो के भी एंट्री की है तो प्रेजेंटली आप अच्छे प्रॉफिट में है, और फर्दर के लिए भी आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। तो लास्ट वीडियो के कंपेयर में प्रेजेंटली आप देखोगे तो इसका मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों स्टिल डाउन ट्रेंड मूवमेंट में है। रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, 27 से ये 25 पोजीशन पे आ चुकी है कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। बात कर ले टोटल सप्लाई की तो 2 मिलियन के अराउंड है, और मैक्सिमम सप्लाई भी सेम है। तो आप देखोगे ईटीसी का मैक्सिमम सप्लाई जो है वो फिक्स है। तो ये एक बड़ा रीजन रहेगा कि अब जैसे जैसे इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ेगी, यूज केस बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। अगर बात कर लें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे वन डे के अकॉर्डिंग लो है तो $29 के अराउंड लो है, हाई है तो $30+ तक ये हाई है। ऑल टाइम हाई की बात करें तो 2021 में था, 3 साल पहले जब इसने $100+ तक को हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2016 में था, 8 ईयर्स अगो जब इसका प्राइस डाउन में था 0.45 पे, और उसके बाद से इतनी ज्यादा डंपिंग हमें इसमें देखने को नहीं मिली है। जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट बाइंग इसमें मैंने $15 to $20 पे करवाई थी, सेकंड हमारा $20 to $25 पे इसमें बाइंग रही है। उसके बाद अगर हम बात कर लें इस प्रोजेक्ट के बारे में तो प्रोजेक्ट आप देखोगे इथेरियम का इकोसिस्टम यूज करता है, Web3 प्लस लेयर 1 का प्रोजेक्ट है। तो इसका यूज के अपकमिंग डेज में भी रहेगी, इसकी डिमांड बढ़ेगी और डिमांड के साथ ही आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है ट्विटर की तरफ से, और इसकी ज्वाइनिंग 2022 में है ट्विटर हैंडल पे। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ये मार्केट में 2016 से है। तो जो इसकी कम्युनिटी है वो 17.5K की कम्युनिटी है। अगर बात कर ले इस अकाउंट के रेगुलर अपडेट्स की तो आप देखोगे फिलहाल के लिए ये अकाउंट रेगुलर अपडेटेड नहीं है, क्योंकि जो लास्ट अपडेट हमें देखने को मिली है वो मई 14 को देखने को मिल रही है। उसके बाद से इसके प्रोफाइल पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट नहीं है।
उसके बाद हम डीप इन्फॉर्मेशन के लिए इसके वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो आप देखोगे एक वेल डिजाइन वेबसाइट है। जैसे मैंने बताया कि बैकएंड पे इसके इथेरियम रहेगा। इथेरियम का इकोसिस्टम ये यूज करता है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, तो इसकी जो यूज केस है वो अपकमिंग डेज में भी बढ़ेंगी। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो और इसमें एंट्री करना चाहते हो तो आप ऐसा करने से पहले एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लेना, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लेना, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। अब बारी आती है इसके चार्ट की। तो वन डे के अकॉर्डिंग हमने इसके हायर एंड लोअर लेवल को देखा। अब हम इसकी हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट में ये 2016 से है, लेकिन ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड जो इसने बनाया जिसमें ये $150+ तक भी ये हिट कर गया था, वो 2021 में देखने को मिली है। और उसके बाद से इसके प्राइस में हमें थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती रहती हैं। तो अगर तो आपकी इसमें एंट्री है $30 या $50 के अराउंड भी, तो इसकी डंपिंग को या फ्लक्चुएशंस को देख के पैनिक होने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो फाइनली जो चीजें होंगी इसमें आपको अपट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगी और एक ब्रेकआउट के थ्रू ये $50 को हिट कर सकता है। और इसी के बिटवीन में अगर हमें 2024 में बुल रन देखने को मिलती है ईटीसी में, तो हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई न्यू जनरेट करे और $200+ तक को भी हिट कर जाए। तो अगर आपकी ऑलरेडी एंट्री है तो आपको अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। उसके बाद ईटीसी के कैंडलस्टिक को हम एनालाइज कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी स्पोर्ट बैंक बाइबिट के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो $29 के अराउंड है। यहां से मैं कह रही हूँ कि अगर ऑलरेडी आपकी इसमें एंट्री है $30 या $35 के अराउंड भी, तो इसकी डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। और अगर किसी ने मेरे लास्ट गिवन पॉइंट को भी मिस कर दिया है, जब मैंने $20 to $25 के अराउंड इसमें एंट्री करवाई थी और अब एंट्री करना चाहते हैं, तो उनके बाइंग के लिए है कि जो डाउन ट्रेड मूवमेंट में आपको बाइंग के लिए फर्स्ट जो सपोर्ट मिलेगा वो $27 के अराउंड मिल सकता है। जो सेकंड पॉइंट आपको यहाँ से मिल सकता है वो $25 के अराउंड मिल सकता है। तो ईटीसी में इसी दोनों पॉइंट पे जाके आपको एंट्री करनी पड़ेगी और अपने पॉइंट को होल्ड करके रखना है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। 2024 के एंड तक हो सकता है कि इसमें आपको हाइक देखने को मिले और $50 के टारगेट को ये इजीली हिट कर जाए। बाकी आपको ईटीसी में इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ईटीसी के एक्सचेंजेस के बारे में। तो जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया है कि प्रेजेंट मूवमेंट के लिए इंडिया के अंदर बाइनेंस, ओकेएक्स, KuCoin और STX जैसे एक्सचेंजेस को बैन किया गया था, जिसमें से बाइनेंस और KuCoin दोनों बैक आ गए हैं इन इंडिया। इन दोनों ने खुद को FIU के तहत इंडिया में रजिस्टर कर लिया है। तो अब आप इंडिया में रहकर इन दोनों को एक्सचेंजेस के रूप में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ईटीसी के एक्सचेंजेस के, तो आप देखेंगे यहाँ पे काफी सारे इसके एक्सचेंजेस हैं जो लिस्टेड हैं कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग। तो ईटीसी के एक्सचेंजेस को लेकर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग हुई है। तो ये सारी अपडेट्स थी ईटीसी के प्राइस के फ्लक्चुएशन के रिलेटेड की। इसके भी फ्लक्चुएशंस को देख के, करेक्शन को देख के आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर ऑलरेडी एंट्री है तो होल्ड करके रखें। अगर अभी तक एंट्री नहीं की है तो उसके लिए मैंने बाइंग की 2 पॉइंट यहाँ पे सुटेबल पॉइंट बताए हैं, उस पॉइंट पे जाके आप इसमें एंट्री कर सकते हैं और अपने कॉइन को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये सारी अपडेट कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।